हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जान लेते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स, देन देखेंगे नेक्स्ट एक्शन एंड फिर डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करें उतना ही रखिएगा एंड रेस्ट को जाने दीजिएगा, ठीक है। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, हे महादेव, हे माँ काली, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है। इस रिश्ते को लेकर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो फर्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। रीडिंग की शुरुआत हुई है क्वीन ऑफ कप से, एस ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द डेविल एनर्जी, वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव सेलिब्रेशन यानी थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, we have six of swords, then we have judgment 10 10 of wands, four of cups और knight of pentacles. Bottom of the deck we have two of wands energy, the star card. देखिए गाइज, अगर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करें, करंट सिचुएशन की, अच्छा पहले मैं आपको बता देती हूँ ऐसा क्या हो रहा है कि रीडिंग्स नहीं आ पा रही है रात के टाइम में या लेट भी हो जा रही है। सबसे पहले तो आप मेरा ये हाथ देखिए, ये आपको फिंगर पूरा चेंज दिखेगा। ये कल एक्चुअली मुझे ना वो ततैया नहीं होता है, वो बाइट करके गया है, उसका प्यार भरा एक किस हमें मिला है और अब ये रहेगा 2-3 दिन ऐसा, जिसमें बहुत स्वेलिंग भी है और इरिटेशन काफी ज्यादा है, पूरा अंदर तक उसने डंक मारा है अच्छे से। और दूसरा कारण क्या था कि मुझे एक्चुअली रीलोकेट करना था, शिफ्ट करना था, लेकिन सब गड़बड़ हो गया है कि शिफ्टिंग करने के बाद भी चीज़ें मुझे उस तरीके से नहीं मिली या वैसी एनर्जी या कुछ अचानक से ही हुआ है। और इतना ज़्यादा कि वर्कर्स को भी प्रॉब्लम थी हो गई शिफ्ट कराने में, क्योंकि उनके साथ भी देखा तो कुछ उनके साथ भी अजीब अजीब चीज़ें हुई। मुझे जनरली ऐसी चीज़ें कभी होती नहीं है ईजिली, टचवुड, भगवान बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन कल पता नहीं कौन सी एनर्जी हिट हुई। कल की एनर्जी बहुत हैवी थी, 31 ऑफ मार्च हैवी रहा है और 1 ऑफ अप्रैल तक उसका कुछ इफेक्ट मैंने फील किया। तो इस वजह से आप जानते हैं जब शिफ्टिंग होती है तो टाइम टू टाइम वीडियोस थोड़ा आना मुश्किल हो जाता है और नेट का इशू अभी मुझे चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो जितना हो जाता है नेटवर्क आ रहा है उससे अपलोड कर दिया, तो ये थोड़ा सा सिचुएशन बना हुआ है, ठीक है। कोशिश है कि चीज़ें जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो जाए। अब देखिए, बात करते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की। पार्टनर आपके इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ रखते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगने लगा है कि आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं या आप वो नहीं बता रहे हैं जो ये जानना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हो, इनसे उस तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो या उस तरीके से इनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पार्टनर को थोड़ा सा रेस्टलेस फील हो रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपके पार्टनर को आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहिए या आपकी तरफ वही मैग्नेटिक पुल फील करते हैं। ये अपने लव लाइफ में जिस भी व्यक्ति के साथ कांटेक्ट बनाना चाहते हैं या नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो ऐसी सिचुएशन है जो आपके पार्टनर जिसके अंदर प्यार भी हो, अट्रैक्शन भी हो, तो देखिए फ्रेश स्टार्ट करना है और ये आपके साथ इमोशनल वे में, पैशनेट वे में नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपके रिश्ते में पार्टनर का बिहेवियर ऐसा रहा है कि आपके ऊपर अपनी मर्जी का दबाव बनाने की कोशिश की है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व रहने के बाद, ठीक है, और आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है,
तो आने वाले 3 वीक्स to 3 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो आपके साथ कंप्लीशन से रिलेटेड हो और इक्वल गिव एंड टेक से रिलेटेड हो, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे जैसे ये मैच्योर हो रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं, कुछ चीजें जो समय के साथ इन्हें समझ में नहीं आई या तब सही वक्त नहीं था, तो अभी वाला जो समय है और अब से आने वाले आगे का जो टाइम है, आपके पर्सन इस रिश्ते के प्रति डेडिकेटेड रहेंगे या डेडिकेटेड एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म होंगे। ठीक है, जहां पे ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में बैलेंस कर पाए, अपनी तरफ से वो चीजें कर पाए जो इस रिश्ते की बेसिक नेसेसिटी है, जो इसका आप तरह से बोल सकते हो कि फ्यूल है, खाद पानी है, कि इस रिश्ते को सींचने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, और वो क्या है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएं, एफर्ट्स डालें, ये चीजें हैं। आपके पार्टनर आपके ऊपर अपना कंट्रोल भी समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप किसी के नहीं होने चाहिए। अगर आपको कहीं देख लिया या कुछ उस तरीके की चीजें, तो अंदर ही अंदर जज करना या गुस्सा करना कि मेरे साथ है या मुझसे प्यार करता है या करती है तो कैसे चला गया या कैसे चली गई या अपनी मर्जी से क्यों ऐसे कर लिया, मतलब उन चीजों को लेकर कि बहुत तेज है। दूर से नोटिस करना, परसेप्शंस बनाना और सामने ऐसे शो करना कि कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, ये बच्चों वाली एनर्जी नहीं है कि जल्दी बोल दें, एक्सप्रेसिव है, सप्रेस करते हैं और ये देखते हैं कि आप कैसे रिएक्शन दोगे। ठीक है, आपके पार्टनर की अगर बात करें तो हो सकता है कि ये दूसरों से भी आपके बारे में डिस्कस कर रहे हो। आप दोनों के बीच में जो भी खराब सिचुएशन आई है या जो भी चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ एनर्जी का एक्सचेंज या एक तरह से बोल सकते हो कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज भी हो रही है किसी न किसी के साथ में, जिससे इस रिश्ते में क्या है बैलेंस क्रिएट हुई है। सलाह ले, क्या करना है, क्या घुमा फिरा के कई दफा ये बात करते हो इन चीजों को लेकर कि बोलते ना मेरा कोई दोस्त था वो पूछ रहा था या वो ऐसा बोल रहा है, बोल रही है, तो नाम दूसरे का ले दो लेकिन अपना जान लो, ऐसा भी कुछ है यहाँ पे। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ये आपकी तरफ एक ऐसा इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेना चाहते हैं जो इनके दिमाग में है कि आपके साथ कंप्लीट करें। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है तो पार्टनर भी परेशान है, ये भी चाहते हैं कि सेपरेशन खत्म हो। ये जो इतना इमोशनल डिस्टेंस आप दोनों के रिश्ते में आ गया है, इस बर्डन को खत्म करना पड़ेगा, इस सिचुएशन को चेंज करना पड़ेगा। स्पेशली कैसे कि अपने द्वारा कुछ ऐसे एफर्ट्स लगाएं इस रिश्ते में जिससे ये रिश्ता क्या है कामयाब हो पाए, वरना आप इस रिश्ते से निकल सकते हैं, आप मूव ऑन कर जाएंगे। ये चीज ये नहीं चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि पहले भी इस तरीके की चीजें आपके रिश्ते में हुई। अल्टीमेटली ये इस बार इस कनेक्शन में डिसीजन के मूड में ही दिख रहे हैं, ऐसा डिसीजन जो कंप्लीशन को लेकर आए, रुके हुए सभी पेंडिंग डिसीजंस को क्लियर करे और आपकी तरफ एक ऐसा निर्णयात्मक फैसला जो रिजेक्शन की एनर्जी को अप्रूवल में बदले, कन्वर्ट करे। ठीक है, यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि आपके पार्टनर जिस इस रिश्ते में कमिटमेंट के लिए बहुत स्लो एनर्जीज के साथ ट्रांसफॉर्म हुए हैं। अभी यहाँ पे कैसा है कि ये जो सिचुएशन है ये धीरे धीरे करके आपके रिलेशन से खत्म होंगी। क्वीन ऑफ कप्स को और क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स को आ रहा है यहाँ पे क्लैरिफाई करने के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स विद डेथ एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके रिश्ते में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, पेरेंट्स है या कपल एनर्जी है किसी की, ये किसी और के साथ इन्वॉल्व है, वहां पर डेथ मूवमेंट कुछ हुआ हो। इवन यहाँ पे एनर्जी की इनिशिएटिव आपकी तरफ लेना चाह रहे हैं क्योंकि आपने इनको प्यार दिया है। ठीक है, आप पहले से बदले भी हैं, आप में चेंजेस आए हैं, आप स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म हुए हैं, वो चीज आपके पर्सन को अच्छी लग रही है। आपकी अगर एनर्जी जा रही है बैलेंस से फिलॉसफी की तरफ, लिटरेचर की तरफ, तो ये एक बैलेंस का साइन है। ठीक है, जब आप बहुत गहरी बातें बोलना शुरू कर दें या आपको कॉन्सेप्ट बहुत फिलोसफिकल तरीके से समझ में आ रहा है, तो ये इस तरीके की चीज आप देखेंगे ना, बहुत जब राइटर्स होते हैं लिखना शुरू करते हैं या आप अगर लिखने में रुचि रखते हैं तो आप हल्की चीज नहीं लिखेंगे, ऐसी जो बहुत अंदर तक गड़ी हुई हो और बड़ी गहरी चीजें होती हैं, वो बातें होती हैं, घटनाएं होती हैं। तो अगर ये चीज का भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है स्पेशली टुवर्ड्स लव, सोशल कॉज समथिंग या कुछ इमोशंस से रिलेटेड, ऐसा नहीं जो संसार में सब कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट। ठीक है, तो उन चीजों की वजह से भी पार्टनर आपके प्रति आकर्षित हो रहे हैं।
आपको देख रहे हैं कि आप चेंज हो रहे हैं और आप इनके साथ रहने लायक हैं ये, और आप एक दूसरे को कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल पे अब compete कर रहे हो या बैलेंस कर रहे हैं, ये इस चीज के बारे में सोच रहे हैं, आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं आपके साथ। अगर ये रिकंसिलेशन में नहीं आए हैं, क्योंकि कुछ लोगों की वाइब्स ऐसी है कि ये एफर्ट्स डाल रहे हैं आपकी तरफ, आप हो सकता है रिसेंटली 7 घंटे से लेकर 2 दिन के अंदर इनसे रियूनाइट हुए हो, और इवन 7 डेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि ये एफर्ट्स डालें और आपके साथ रियूनाइट हो। मूव भी नहीं कर रही है ठीक से, तो ये इस रिश्ते में हीलिंग चाहते हैं, आपको भी हील करना चाहते हैं और आपसे हील होना चाहते हैं। ऐसे पावरफुल डिसीजंस जो इस रिश्ते में क्या है, मेहनत को बढ़ाए, जो इंट्यूशन से इन्हें फील होता है, बहुत सारी चीजें इन्हें अब समझ में आ रही है, अपनी गलतियां भी दिख रही हैं, और एक अपॉलॉजी की एनर्जी में कि भाई न्याय तो न्याय है, उसके साथ न्याय होना चाहिए, मैंने बहुत गलतियां करी हैं, ठीक है। तो ये इन सिचुएशंस को आपके साथ न्याय तक भी पहुंचा सकते हैं, बैलेंस तक पहुंचा सकते हैं। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और करंट सिचुएशन और एनर्जी भी यहाँ पे नजर आई। अब देखिए कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, इनके जो मैसेजेस हैं वो आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं। 3 कार्ड्स मुझे दे दीजिए। फर्स्ट है 4 ऑफ कप्स, सेकंड वी हैव 2 ऑफ कप्स, सेकंड और 2 वी हैव 2 ऑफ कप्स, और लास्ट वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। बड़े ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं यहाँ पे एनर्जी में देख रही हूँ आपके पर्सन के कि एक ऐसा साइड निकल के आ रहा है कि अब तक इफ यू वर इन द चेजिंग एनर्जी, इफ यू वर ट्राइंग टू चेज देम, कि आप उनको चेस कर रहे थे, मेरा पार्टनर मुझसे बात करे या मेरे लिए एफर्ट्स लगाए, आपको प्यार के पीछे आप भाग रहे थे, तो अभी इस रिश्ते में कैसा हो रहा है कि पार्टनर का एक इंडिविजुअल साइड क्रिएट हो गया है, और वो कैसा है, प्यार का, कि सिर्फ आपने ही इनसे प्यार नहीं किया, इनके मन में भी आपको लेकर इमोशंस जो बहुत पहले अच्छे खासे थे, बीच में कम हो गए, फेड हो गए, अब वो जागृत दोबारा से हो गए हैं, या पहले इतने सीरियस नहीं थे, दे वर लेस सीरियस अबाउट दिस कनेक्शन अबाउट यू, तो अभी कैसा है कि वो अब ज्यादा सीरियस है, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी हाईली इमोशनल एनर्जी, और उसके साथ भी 9 ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो ऐसा कनेक्शन जहां पे ये आपको अपने विश फुलफिलमेंट के रूप में देख रहे हैं। इनका मैसेज आपके लिए ये है कि कुछ गलतियां इन्होंने शुरू में करी अपने हाथों से, कि जब आपने इनको अपना कप ऑफ लव देने की कोशिश की तो इन्होंने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, बहुत परेशान किया आपको ऐसा दिखाया कि आप इनके लिए वैल्यू नहीं करते, इनके लिए या तो इनका परिवार बहुत पहले है, या फिर और सिचुएशंस और सारे काम धंधे इनके लिए पहले, लेकिन आप ही सबसे लास्ट हैं भी या नहीं है, आपको इस तरीके से अनवैल्यूड फील कराया आपके पर्सन ने। अभी दे आर लाइक, जब से ये इस एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हुए हैं, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आए हैं, इनको लग रहा है कि इन्हें आपको अपना प्रपोजल देना चाहिए, लेकिन अब आप क्या एक्सेप्ट करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास अब ऑप्शंस अवेलेबल हों, आपका कुछ भेद नहीं पता चल रहा है। इवन इनको ऐसा भी फील हो रहा है, कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि आपके प्रपोजल को किसी न किसी कारण से पार्टनर एज ऑफ नाउ प्रेजेंट सिचुएशन में रिजेक्ट कर रहे हैं, जैसे या तो मूड नहीं है, या कुछ सोच रहे हैं, या किसी सिचुएशन में बंदिशें हैं, मजबूरी है कोई। सेकेंड एनर्जी है 2 ऑफ कप्स की, तो सिर्फ आपको ही इनके साथ रियूनियन नहीं चाहिए, इन्हें भी आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन फील होता है, इन्हें भी आपके साथ रियूनियन चाहिए, इन्हें भी इस लाइफ टाइम में इस ट्रू लव की वाइब्रेशन को आपके साथ ही बनाना है, अचीव करना है, तो ये भी आपसे प्यार करते हैं। इनका सीधा सा मैसेज है कि सिर्फ तुम्हें मुझसे प्यार नहीं करते हो या करती हो, भाई मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, ठीक है, और इसका डबल इंडिकेशन किंग ऑफ कप्स है। थर्ड है यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स। अगर आप दोनों के रिश्ते में कुछ ऐसी चीजें रह गई थी, अच्छा ये बताइएगा कि किसने मैनिफेस्ट किया रीडिंग करते टाइम, या मुझे बोला अभी, क्योंकि मुझे नहीं पता है, काफी समय से आपने नोटिस किया होगा कि मैं लव मैसेजेस नहीं रीड कर रही थी, मुझे ऑर्डर नहीं था, लेकिन मैंने सडनली निकाले हैं, तो किसके मन में था कि लव मैसेजेस हो या लव मैसेजेस नहीं आते हैं, क्योंकि उसी की एनर्जी यहाँ पे आई है, बताना जरूर कमेंट में।
मुझे अभी सुनाई दिया जब मैंने बोला था। एस ऑफ सोर्ड्स, अब अगर आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन रही, मिले तो बिछड़ गए, उस तरीके से मिले ही नहीं कि खत्म हो गई चीजें उससे पहले ही, तो आपके पार्टनर को क्लोजर चाहिए। आपके पार्टनर आपको इसे या तो अंतिम बार कह सकते हो या यहीं से न्यू बिगिनिंग कह सकते हो, बट ये आपको कन्फ्रंट करना चाहते हैं। जो जो इन्होंने अपने अंदर सप्रेस किया है, अपना घड़ा भर लिया इमोशन से लेकिन बाहर नहीं रिसने दिया, उन चीजों पे आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे आपकी सुनना चाहते हैं कि आखिर क्या आप इनसे प्यार करते हैं, आप इनसे रियूनाइट होना चाहते हैं, ये तो होना चाहते हैं, बट ये आपकी तरफ से जानना चाहते हैं आपके दिल में क्या है इन्हें लेकर। इनको वो क्लोजर चाहिए, इनको वो क्लैरिटी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर हो सकता है 1 डे, 1 वीक, 2 डेज, 2 वीक्स तक के अंदर ये आपसे क्लोजर ले भी लें और आपके साथ रियूनाइट हो जाएं, क्योंकि इनको चाहिए। और जब किसी इंसान को कुछ चाहिए होता है ना, तो वो करके रहता है। चाहत होना या डिजायर होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर डिजायर नहीं है खाना बनाने की तो आप क्यों बनाएंगे, पानी पीने की डिजायर नहीं है तो क्यों पिएंगे। तो डिजायर कुछ भी कराने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन है वो आपकी तरफ क्या होगा। आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। हे यूनिवर्स, प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या है उनकी तरफ। कोई चेंज आने वाला है, कोई बड़ा चेंज। 5 नंबर की एनर्जी है। रिस्क लेने से बचना रिश्ते में। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव हार्ट चक्र एनर्जी। देखिए यहाँ पे मैंने बोला कोई चेंज आने वाला है और टावर मूवमेंट भी आया है, बट मुझे जो वाइब आई है वो पॉजिटिव आई है। ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस आ रहा है यहाँ पे। वाइब ऐसी है कि आप कोई रिस्क ना लें, लेट देम अप्रोच यू, उनको आने दीजिए आपके लाइफ में। आप यहाँ से अपना मैनिफेस्टेशन कीजिए, अपनी चीजों को ठीक रखिए, ठीक है। खुद कोई इनिशिएटिव या गलत काम नहीं करना है, अपने इमोशंस को ओवरली शो नहीं करना है, एक्सप्रेसिव नहीं होना है ज्यादा। ये नहीं सप्रेस करो कि किसी ने पूछा जवाब भी नहीं दिया, नॉर्मल डील करिए। रिस्क लेने से बचना है। कुछ लोगों के लिए सीधी वार्निंग है, इंस्टेंट रिएक्शन मिलेगा वरना आपको, स्पेशली आने वाले 5 आवर्स 5 डेज इंडिविजुअली और लव लाइफ में। डू नॉट टेक रिस्क, अदरवाइज आपकी जो सिचुएशंस हैं वो और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएंगी। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। आपको इस कनेक्शन में अपने पार्टनर की तरफ से जो भी आपने एफर्ट्स लगाए हैं, सच्चे एफर्ट्स लगाए हैं, 2 महीने 2 साल 3 साल एफर्ट्स पेले हैं भाई, आपको इनकी तरफ से रिवॉर्ड मिल सकता है कि आपको कमिटमेंट दे दें या इस रिश्ते को आपके साथ ठीक करें, ग्रोथ तक लेकर जाएं। बिगिनिंग ऑफ अ न्यू साइकिल की वाइब है यहाँ पे। एक न्यू साइकिल जो अबंडेंट हो, एक न्यू साइकिल जो प्रॉस्परस हो इनके साथ में। ये आपको कोई मदर से रिलेटेड गुड न्यूज भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है पावरफुल डिसीजन। ये कोई ऐसा एक्शन इस रिश्ते में ले सकते हैं आपकी अच्छी बैलेंस्ड फेमिनिन एनर्जी को देखते हुए जो आपको इनके साथ रियूनाइट करे या इस रिश्ते में अपने अधिकार को, अपनी ड्यूटीज को समझे और आपके साथ इस रिश्ते को सुधारें। नेक्स्ट वी है इंट्यूशन। अगर आपके पार्टनर को आने वाले समय में कोई भड़काने की कोशिश करता है तो दे विल लिसन टू देयर इंट्यूशन। अपने इंट्यूशन को सुनेंगे और किसी के कहे में नहीं आएंगे, सही रास्ते पे बने रहेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे एम्परर और एम्प्रेस है, अथॉरिटी और फर्टिलिटी साथ में। तो आपके रिश्ते में कुछ बड़े फाउंडेशंस क्रिएट हो सकते हैं, कारण आप ही होंगे, ये मैं आपको बता दूं। आपके साथ अगर ये मैस्कुलिन एनर्जी का बंदा या बंदी रीयूनाइट हो रहे हैं आने वाले समय में, तो कारण आप होंगे, आपकी एनर्जी, आपका बैलेंस, आपका प्यार, आपका प्रेम, जो आप कहना चाहें। अगर आप हाई वाइब्रेशन में है तो हक से, जिद से, ईगो से, एटीट्यूड से ये आपका ही वहन करेंगे और आपको चुनेंगे, ठीक है, इस रिश्ते में। क्योंकि आप जागृत हो रहे हैं तो ये बिना जागृत हुए कैसे रहेंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लकी वंस का रिकंसिलेशन हो सकता है। आपके पार्टनर की आंखें खुलेंगी इस रिश्ते के प्रति। इवन ये उन लोगों से लड़ जाएं जो आपसे दूर कर रहे हैं, ये लड़ना स्वीकार कर लेंगे। अगर ये बच रहे थे कि झगड़ा होगा, ये होगा, वो होगा, अब ये लड़ने से नहीं डरेंगे। कोई ना कोई चेंज यहाँ पे आपके रिश्ते में दिखता है। अल्टीमेटली जो चीजें इनके हाथ से चली गई हैं, खो गई हैं, उनको ये आपके साथ प्राप्त करेंगे। मूविंग ऑन की एनर्जी है तो कुछ ऐसी चीजों से ये मूव ऑन भी करेंगे जो
एक तरह से बोलें सर्व नहीं हो रही थी या अंधेरे वाली चीजें थी। अपने पास्ट से मूव ऑन कर सकते हैं आपके पर्सन, नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव सिचुएशन से। आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 696 है, 699633 की एनर्जी है, 55 की एनर्जी, 666 भी है, 666। तो आपको इनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेजेस आ सकते हैं, फ्रेंडली वे में ये आपको रीच आउट कर सकते हैं और आपको किसी बात की कोई क्लैरिटी दे कि सुनो देखो ऐसे नहीं थी वो बात, ये बात ऐसी थी, तुम चिंता मत करो। इनको क्लोजर देना है आपको, तो आपको जल्दी इनकी तरफ से कुछ देखने को मिल सकता है। वी हैव 6666 एनर्जी और साथ में डिस्ट्रप्शन जो टावर मूवमेंट की एनर्जी है। तो यहाँ पे क्लियर वाइब ऐसी है कि 12 मिनट, 12 घंटे और अप टू 3 डेज के अंदर या तो इनके साथ आपका रिकंसिलेशन हो या फिर यहाँ पर ये आपको किसी तरीके का क्लोजर दें, फ्रेंडली अप्रोच आपकी तरफ रखें, मडल्ड थिंकिंग की एंडिंग हो और आपके साथ चीजों पे डायरेक्शन को सुधारें, सही करें। स्पेशली हार्ट चक्र आपके पर्सन का हील होगा। जो हार्ट ब्रेक आपके रिश्ते में बना हुआ है उससे ये बाहर निकलेंगे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है। क्या गाइडेंस है यहाँ पे? 3 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है इस रिश्ते में। जिनके पार्टनर के लाइफ में चॉइसेस है भाई, आप जानते हैं कि रोमांटिक थर्ड पार्टी में है मेरे पार्टनर, या कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ऐसे लोगों को बचना है। अगर आप कमिटमेंट मांग रहे हैं शादी की, या पेरेंट्स को ये चूज कर रहे हैं अलग जाके आपको छोड़ने पे, तो ये आपको धोखा देंगे। सो बी वेयर ऑफ इट। यहाँ पे एनर्जी साफ साफ है, एंजल्स ने बता दिया है। ऐसे में आपको ट्रिगर मिल सकता है, बचिएगा। पार्टनर की चिंता नहीं है मुझे, आपकी चिंता है। टावर मूवमेंट की एनर्जी क्यों है? इमोशनल विड्रॉवल। आपके पार्टनर किसी ऐसे टावर मूवमेंट से भी निकलेंगे बाहर जो स्पेशली आप दोनों के रिश्ते में आया हुआ है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से इमोशनली विड्रॉ कर लेंगे उस सिचुएशन से आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए। आने वाला समय बहुत अच्छा है। अगर अभी कुछ ऐसा लग रहा है काइंड ऑफ अ ब्रोकन ब्रिज, ब्रोकन रिंग का सिचुएशन, मुझे यहाँ पे 2 चीजों की चैनलिंग हुई कि कोई रास्ता बन रहा था, अचानक से बीच में से काट दिया किसी ने, टूट गया और आपको ऐसा लगे कि ये क्या हो गया। तो अभी आने वाला समय बहुत अच्छा है। सन की एनर्जी है, आपको रोशनी मिलेगी, आपको गाइडेंस मिलेगी, एंजल्स आपके साथ में है। 555 की एनर्जी है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। चेंज ही इसलिए हो रहा है, मैसिव चेंजेस, जिससे आपके रिश्ते में चीजें सुधरें या आपके ओवरऑल लाइफ में एक अच्छा समय अब आए। ठीक है, तो 3 डेज तक की एनर्जी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है एंड कुछ लोगों के लिए 5 डेज तक भी ये जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज बताएं डिवाइन की गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। कॉम्प्रोमाइज। अगर आपके हाथ में अपने रिश्ते में कुछ चीजों को कॉम्प्रोमाइज करना लिखा है, आपके हाथ में है कि मैं इस रिश्ते को ठीक कर सकता हूं या कर सकती हूँ, तो या तो बात याद रख लो या रिश्ता संभाल लो। अगर बात भुला सकते हैं आप और प्यार से इसे रिश्ता सीख सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, तो आप कॉम्प्रोमाइज करिए। आने वाले समय में जिनके हाथ में कॉम्प्रोमाइज करने का सिचुएशन ही नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, जो होगा आपके पार्टनर की साइड से डिपेंड कर रही है चीजें, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपके रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज होंगी सिचुएशंस। डोंट स्टॉप। अपनी तरफ से अपनी एनर्जी को ना रोके, अपने काम पे ध्यान रखिए, अपने एफर्ट्स पे काम करिए, अपना सेल्फ लव करिए, क्योंकि ये वही चीजें हैं जो आपको ग्रोथ की तरफ बढ़ाएंगी। और ये ग्रोथ जुड़ी है आपके सेल्फ लव से, आपके बैलेंस से, जो आपके पार्टनर पे भी इफेक्ट डालेगी एनर्जी लेवल पे। एंड द लास्ट इज परफेक्ट टाइमिंग। हर चीज एक परफेक्ट टाइमिंग पे होती है। कुछ लोगों के लिए समय शुरू हो गया है डिवाइन टाइमिंग का। धीरे धीरे चीजें आपके, ये देख रहे हैं एक टाइमर बना है, यहाँ से रेत अंदर से बाहर की तरफ निकलता जा रहा है। तो ये वही समय है कि ये जो थोड़ा सा समय है ना, आपको उस पे रखा हुआ है फर्नेस पे, ये चीज आपको टेस्ट करने के लिए। लेकिन आने वाला जो समय है वो बहुत खूबसूरत है। आप पूरी तरीके से फुल फ्लेज तरीके से बटरफ्लाई के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म्ड होंगे और प्रॉपरली कैसी एनर्जी, हर तरीके से अवेकन्ड, बैलेंस्ड, लवेबल, केयरिंग, ये चीज आपके कनेक्शन के लिए बहुत फेवरेबल होगी, जो आपकी चीजों को स्टेबल करेगी पर्सन के साथ में। यस, 100% बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं।
बॉटम ऑफ द डेक वी हैव विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो अगले कुछ हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी हो सकते हैं। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।